आप लोग सॉल्यूशन पहले खुद ट्राई कर लें, उसके बाद ये देखेंगे। हम अभी सॉल्व करते हैं। आप लोग पहले बार ट्राई करना खुद से, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। देखो मैं जो है पहले इस वाले को उठा के चलता हूँ, तो हम बाकी को उठा सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखो हम एक्स वाई में लेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, वाई जेड लेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी, और जेड एक्स लेंगे तो जेड की वैल्यू आएगी। तो हम कहीं से उठा सकते हैं, कोई और वैल्यू सबकी सेम आएगी। क्यों सेम आएगी? ये कॉस एक्स टेन वाई में रिलेशन है, कॉस वाई टेन जेड में रिलेशन है, कॉस जेड टेन एक्स। देखो इसकी साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, एक पैटर्न है इनका। तो हमने लिखा कॉस एक्स इक्वल टू टेन वाई। ये क्या है बेटा? ये गिवन है। मैंने क्या किया इसमें? मैंने इसमें कर दी क्या? स्क्वायरिंग। क्या होगा देखो, ये होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई। अब देखो मैं टेन स्क्वायर वाई को मैं टेन स्क्वायर वाई को सेक स्क्वायर वाई माइनस वन लिख सकता हूँ, इधर कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखेंगे अपन यहाँ कि हमें y में और z में रिलेशन पता है। मेरा काम क्या है? मुझे अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमें x की टर्म दी है तो हमें राइट साइड भी x की टर्म बनानी है। तो हमारे पास अभी क्या है बेटा? हमारे पास क्या है? हमें पता है, हमें गिवन है, क्या गिवन है कि जो कॉस वाई है ये टेन जेड के बराबर है। तो वन अपॉन कर दो इसको। तो बेटा वन अपॉन कॉस वाई किसके बराबर होगा? ये वन अपॉन टेन जेड के बराबर होगा। तो यहाँ बेटा वन अपॉन कॉस वाई कितना हो जाएगा? वन अपॉन कॉस वाई जो होगा वो बराबर होगा सेक वाई के। वन अपॉन टेन जेड जो होगा वो कॉट ऑफ जेड के बराबर होगा। हम स्क्वायरिंग करते हैं तो सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू कॉट स्क्वायर जेड। अब देखो बेटा आप यहाँ पर कि हमारे पास जो है, ये देखो यहाँ सेक स्क्वायर वाई यहाँ दिया है, और सेक स्क्वायर वाई किसके बराबर है? कॉट स्क्वायर जेड के। तो मैं लिखूंगा देखो कि कॉस स्क्वायर एक्स अब कितना आएगा? कॉट स्क्वायर जेड माइनस वन। अब मैं इस माइनस को इस तरफ लाता हूँ, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल टू कॉट स्क्वायर जेड। तो कॉट स्क्वायर जेड लिखूंगा मैं वन कॉस स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर जेड। अब आप देखो इधर कि जो कॉस जेड है वो टेन एक्स के बराबर है। तो यहाँ लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर जेड। मैंने क्या किया बेटा? यहाँ मैंने जो ये कॉस स्क्वायर जेड था इसको मैंने टेन स्क्वायर एक्स लिखा। किस रिलेशन से? मैंने इसको लिखा है इस रिलेशन से। अब इसके आगे क्या करना है देखते जाओ। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन इक्वल टू, ऊपर तो टेन स्क्वायर एक्स ही है, नीचे में क्या लिखूंगा बेटा? वन माइनस कॉस स्क्वायर जेड। और अगेन देखो वही कहानी आ गई ना। कौन सी कहानी? कि जो ये कॉस जेड था ये टेन एक्स लिखा जाएगा।
तो देखो यहाँ मैं tan x लिखने वाला हूँ, इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिखूँगा tan स्क्वायर x। तो अगली स्टेप क्या होगी बेटा, ये होगी tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यहाँ मैं लिखूँगा cos स्क्वायर x प्लस 1। अब यहाँ मैं लिखता हूँ इसको क्या, cos स्क्वायर x को लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर x बाय कॉस स्क्वायर x। ये किसको लिखा बेटे मैंने, ये मैंने लिखा है tan स्क्वायर x को डिवाइडेड बाय, अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अब बात करूँगा मैं इस वाले की। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x। अब देखो बेटा कि जो ये टर्म थी पूरी की पूरी, ये क्या उतरेगी, 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, देखो आप ऊपर तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे देखो एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स और होल डिवाइडेड बाय यहाँ जो है कॉस स्क्वायर एक्स, इससे और ये कैंसिल हो गया। अब देखें हमारे पास क्या बचेगा, मैं अब इसको जो है उस तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम यहाँ बाउंड्री बना देते हैं, यहाँ लिखा देखो मैंने 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये वाला पार्ट किसका है, ये पार्ट जो है इस वाले का था। अब जो है ऊपर मैंने क्या लिख दिया, अब इसको लिख दिया है। अब बारी आती है डिनोमिनेटर की, इसमें क्या लिखूंगा मैं, ये वाला पार्ट लिखूंगा। वो पार्ट क्या है बेटा, वो है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ मैं कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूँ, ये किसके लिए है बेटा, ये इसके लिए कर रहा हूँ मैं। तो क्या बनेगा देखो, ये बनेगा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस जो पहले से साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था वो। फाइनली बेटा ये क्या बनने वाला है, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हमको बार बार साइन स्क्वायर एक्स लिखने में दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ कि लेट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कुछ m। क्या बनेगा, 2 माइनस m इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2m, या फिर 2 माइनस m इंटू 1 माइनस 2m इक्वल टू हाँ। अब
मल्टीप्लाई मारते हैं तो 2 माइनस 4m माइनस m प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू m। क्या बनेगा देखो, 2m स्क्वायर एज इट इज माइनस 4m माइनस m माइनस 5m और फिर माइनस m माइनस 6m प्लस 2 इक्वल टू 0। हमें मिल रहा है 2 कॉमन है देखो, तो m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का b मतलब 3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac बाय 2 इंटू 1। बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा 3 प्लस माइनस √5 बाय 2। m को तुमने क्या अज्यूम किया था, m जो है तुम्हारा वो क्या है, साइन स्क्वायर x। m क्या है देखो, m है साइन स्क्वायर x। तो तुम m को क्या पुट करोगे, अब तुम m को पुट कर दो साइन स्क्वायर x। 3 प्लस माइनस √5 बाय 2। ध्यान देना बेटा, साइन x की जो वैल्यू होती है ये -1 से 1 के बीच में होती है। तो जो साइन स्क्वायर x होगा ये नेगेटिव तो होगा नहीं, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 0 से 1 के बीच में होगा। मतलब जो इस साइन स्क्वायर x की वैल्यू है ये 1 से बड़ी नहीं आनी चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें एक लफड़ा है। वो लफड़ा क्या है देखो, वो लफड़ा ये है कि जो 3 प्लस √5 बाय 2 है ये वैल्यू तो 1 से बड़ी आएगी, लेकिन जो 3 माइनस √5 बाय 2 है ये 1 से छोटी आएगी। तो हम साइन स्क्वायर x में ये वैल्यू तो नहीं ले सकते, ये वैल्यू चल जाएगी। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x इक्वल टू 3 माइनस √5 बाय 2। हम इसको क्यों नहीं लिख रहे हैं बेटा, इसको हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि देखो अभी मैंने तुमको बताया जो साइन की वैल्यू है वो -1 से 1 होती है। तो साइन स्क्वायर x जो है वो 0 से 1 के बीच में आना चाहिए और ये 1 से बड़ा है, इसलिए अपन इसकी वैल्यू ये इसके बराबर तो कभी भी नहीं होगी। ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है। चलो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो साइन स्क्वायर x को मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे 4 बन जाएगा, ऊपर बनेगा 6 माइनस 2√5। अब 1/4 ऊपर लिखूंगा मैं, 5 माइनस 2√5 प्लस 1। क्या चेंज किया देखो, यहाँ मैंने चेंज ये किया है कि मैंने 6 को 5 और 1 में तोड़ा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1/4 ये बन गया √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब चलते हैं थोड़ा हम इस तरफ चलेंगे तो क्या करेंगे, इस तरफ चलेंगे तो हम ये करेंगे कि पहले हम ये पार्ट अलग कर लेते हैं, है ना। अब लिखते हैं तो हमारे पास बेटा आ गया, यहाँ से क्या आ गया, कि साइन स्क्वायर x इक्वल टू √5 माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो मॉड साइन x आ गया बेटा √5 माइनस 1 बाय 2 का मॉड, ठीक है। अब देखो एक नोट समझो, तुम नोट क्या समझो कि
जब हमने cos x इक्वल टू tan y लिया तो हमें ये वैल्यू मिली। अगर हम cos y इक्वल टू tan z लेते तो हमें क्या मिलता? भाई जहाँ पे x था वहाँ पे y आ गया, जहाँ y वहाँ z आ गया, तो यहाँ हमें मिलता मॉड का साइन y। अब वो कितना मिलता बेटा? √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही सेम फॉर मॉड ऑफ साइन z, ये भी यही मिलता √5 माइनस 1 बाय 2 का मॉड। हम कह सकते हैं हेंस रूट। ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखो कि जो साइन का 18 डिग्री होता है ये √5 माइनस 1 बाय 4 होता है। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो जो ये वैल्यू आई है, जो भी ये वैल्यू आई है, हम कह सकते हैं कि मॉड साइन x इक्वल टू साइन का 18 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 का मॉड, ऐसे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम हो सकता है। क्या फ्रेम हो सकता है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो कुछ भी आता है इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर, जो वैल्यू है इसकी वो मॉड का साइन 18 डिग्री बाय 2 आती है। ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है ना। हैज प्रूफ।